हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और डेली की तरह हम मेहनत सीरीज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। ये जेआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से संबंधित समरी सेशन है और आज हम मॉड्यूल डी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मॉड्यूल डी क्योंकि आपके एग्जाम में मॉड्यूल बी के बाद दूसरा सबसे खास मॉड्यूल है, क्योंकि ये करंट से भी संबंधित है, वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ी बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं, टैक्स प्लानिंग के बारे में आपको पता चलता है एंड उससे भी ज्यादा। तो सेशन की शुरुआत कर रहे हैं हम आज की क्लास में मॉड्यूल डी यानी कि वेल्थ मैनेजमेंट का पहला सेशन पढ़ने जा रहे हैं। और इस सेशन में हम क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो आपको ये बता दें। देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट मॉड्यूल डी है और इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे कि वेल्थ मैनेजमेंट होता क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस क्या है और इसके अंतर्गत नंबर ऑफ स्टेजेस और प्रोसेस क्या है। इन सारी बातों को आज की इस क्लास में समझेंगे। कल से हम और डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। आप सभी साथियों से एक निवेदन है कि अपने सभी दूसरे साथियों को सेशन जरूर शेयर करें। चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन करें, ठीक है साथियों, और डेली अपने आप को अपडेट करते रहें। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस होती क्या है या वेल्थ मैनेजमेंट होता क्या है? देखिए, ये एक प्रोफेशनल सर्विस है। जब भी हम बात करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट की तो वेल्थ मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोफेशनल सर्विस है। ये एक प्रोफेशनल सर्विस है साथियों। ये एक प्रोफेशनल सर्विस है जिसके अंतर्गत जो वेल्थ मैनेजर्स होते हैं, मतलब वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है? वेल्थ मैनेजर्स की। तो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस जो है, इसके अंतर्गत जो भी वेल्थ मैनेजर्स हैं वो किस प्रकार की सेवाएं देते हैं? वो प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग जैसी सर्विसेज, पोर्टफोलियो एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट प्रोवाइडेड टू बिजनेस। किसको प्रोवाइड की जाती है सेवाएं? बिजनेस ओनर्स को, कॉर्पोरेट्स को और इंडिविजुअल्स को फॉर वन सेट फी इज कॉल्ड वेल्थ मैनेजमेंट। अब समझिएगा, ये एक प्रकार की प्रोफेशनल सर्विस है जिसके अंतर्गत जो भी एम्प्लॉइज जिनके द्वारा इन सेवाओं को प्रदान किया जाता है उन्हें हम वेल्थ मैनेजर्स बोलते हैं। वेल्थ मैनेजर्स इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेट्स को, बिजनेस ओनर्स को इन टाइप की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। किसके बेस पे? एक सेट फी के हिसाब से, ठीक है। तो वन सेट फी के आधार पर इनको ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरी खास बातें जो वेल्थ मैनेजमेंट से संबंधित है। वेल्थ मैनेजमेंट एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है, मतलब जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं हमको क्या कर रहे हैं? एडवाइस कर रहे हैं। किससे संबंधित? इन्वेस्टमेंट से संबंधित। तो वेल्थ मैनेजमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस दैट कंबाइंस अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू एड्रेस द नीड्स ऑफ एफ्लुएंट क्लाइंट्स। अब देखिए, जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, सरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं आप कि वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज किनको प्रोवाइड की जाती हैं? वेल्दी इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड की जाती है जिनके पास अच्छा खासा पैसा है और वो अपने पैसे को और एनहेंस करना चाहते हैं, अपनी वेल्थ को और एनहेंस करना चाहते हैं। उनको हम क्या बोल रहे हैं? उनको हम एफ्लुएंट क्लाइंट्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे एफ्लुएंट क्लाइंट्स हैं हम उनको इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं अलोंग विद, यानी कि कंबाइन करते हैं किसके साथ? दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। और जो भी हमारे एफ्लुएंट क्लाइंट्स हैं उनकी नीड को कंप्लीट या फुलफिल करने की कोशिश करते हैं यूजिंग अ कंसल्टेटिव प्रोसेस। अब इसमें क्या, जो प्रोसेस है वो एक प्रकार का कंसल्टेटिव प्रोसेस है। जो भी वेल्थ मैनेजर्स हैं वो कंसल्ट, एक तरह से सुझाव प्रदान करते हैं किसको? अपने क्लाइंट्स को। तो यूजिंग अ कंसल्टेटिव प्रोसेस द एडवाइजर कलेक्ट्स। अब जो एडवाइजर्स हैं वो क्या करते हैं? एफ्लुएंट क्लाइंट्स के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स वांट्स एंड स्पेसिफिक सिचुएशन। कहने का मतलब है जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उनकी वेल्थ के बारे में, उनके ट्रांजैक्शंस के बारे में, उनके इनकम के बारे में, उनकी नीड्स और वांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है और उसके आधार पर हम एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं। तो कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एफ्लुएंट क्लाइंट्स एंड क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड strategy that uses a range of financial products and services. Okay, so this is overall the definition of wealth management and wealth management services. अब हम बात करेंगे वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज जो हैं इसके अंतर्गत स्टेजेस क्या है, कितने स्टेजेस में हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे वेल्थ मैनेजमेंट की। अब यहां पर अगर एक टर्म और जोड़ दिया जाए इसमें, ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस क्या होती है? जो सेवाएं अभी हम चर्चा कर रहे थे, अगर इन्हीं सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉर्पोरेट्स को, बिजनेसेस को प्रोवाइड किया जाए तो इनको क्या बोलेंगे? हम ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज बोलेंगे, ठीक है साथियों। व्हेन द अबव प्रोफेशनल सर्विसेज जो आपने पढ़ी, व्हेन द अबव प्रोफेशनल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड
at international level to businesses or an organization such wealth management services are termed as global wealth management services. इन प्रकार की सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज का नाम देते हैं। ठीक है, अब अगर चर्चा करें कि वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के अंतर्गत स्टेजेस कितनी है, तो जनरली हम स्टेजेस की जब बात करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस के अंतर्गत, WMS के अंतर्गत, तो इन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है साथियों, तो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज कैन बी समराइज्ड इन 3 स्टेजेस। द फर्स्ट वन इज वेल्थ मैनेजमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वेल्थ मैनेजमेंट क्या है? एक प्रकार का इन्वेस्ट एडवाइजरी सर्विस है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस है दैट कंबाइंस विद फाइनेंशियल अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू एड्रेस द नीड ऑफ एफ्लुएंट क्लाइंट। जो हमारे एफ्लुएंट क्लाइंट्स हैं, जो वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम उनके लिए एक प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। द सेकेंड स्टेज इज अ वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर इज अ हाई लेवल प्रोफेशनल, जिसे आप वेल्थ मैनेजर का नाम दे रहे हैं, हाई लेवल प्रोफेशनल हु मैनेजेस एन एफ्लुएंट क्लाइंट्स वेल्थ होलिस्टिकली। तो जो भी हमारे एफ्लुएंट क्लाइंट्स हैं, उनकी वेल्थ को मैनेज करते हैं कौन? हाई लेवल प्रोफेशनल्स, जिन्हें आप वेल्थ मैनेजर का नाम देते हैं। एक पर्टिकुलर फी चार्ज की जाती है उनके द्वारा। दिस सर्विस इज यूजुअली एप्रोप्रिएट फॉर वेल्दी इंडिविजुअल्स। हमने शुरू में ही आपको बताया कि जो सेवाएं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये किनको प्रोवाइड की जाती है? ये सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं वेल्दी इंडिविजुअल्स को। तो दिस सर्विस इज यूजुअली एप्रोप्रिएट फॉर वेल्दी इंडिविजुअल्स विद अ ब्रॉड एरे ऑफ डाइवर्स नीड। तो उनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो उनकी नीड्स भी क्या है? डाइवर्स हैं, और उन नीड्स को फुलफिल करने के लिए इन सेवाओं को प्रदान किया जाता है। तो अभी तक आपने वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस क्या है, किस प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के स्टेजेस कितने हैं, अब हम जानेंगे इसके प्रोसेस के बारे में, जो सबसे खास है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस। देखिए, आप इस पर्टिकुलर सर्विस को हम किसी भी क्लाइंट को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपने क्लाइंट की फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिसे हम क्या बोलते हैं? टू असेस द करंट फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द क्लाइंट। तो क्लाइंट की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को असेस करना। ठीक है, सबसे पहला काम, सबसे पहला प्रोसेस जो है, फर्स्ट स्टेप जो है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के अंतर्गत। सेकंड वन, देखिए, हम जब उसकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को समझ लेते हैं, तो फिर उसके साथ साथ में उसके हमें फाइनेंशियल नीड्स को समझना होता है। आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ क्लाइंट। जो भी हमारा क्लाइंट है, उसकी फाइनेंशियल नीड्स को समझेंगे। अब इसको समझने के बाद थर्ड स्टेप आता है, फाइनेंशियल सिचुएशन हमें पता है, उसकी फाइनेंशियल नीड हमें पता है। अब हम उसके लिए एक कस्टमाइज सॉल्यूशन तैयार करेंगे। क्या करेंगे? कस्टमाइज सॉल्यूशन तैयार करेंगे, और उस कस्टमाइज सॉल्यूशन को अगले स्टेप में इंप्लीमेंट किया जाएगा अलोंग विद द प्लान। एक पूरा प्लान तैयार किया जाएगा उस कस्टमाइज सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने से संबंधित। हमने इंप्लीमेंट कर दिया प्लान को। द लास्ट वन इज द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। हम जो भी रिजल्ट्स हैं उनको मॉनिटर करेंगे, और जरूरत पड़ने पर प्लान को रिव्यू भी किया जा सकता है। ठीक है, तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स which comes under wealth management process. Okay, so wealth management process involves following steps. The number 1 is the assessing the current financial situation of the client. तो क्लाइंट की करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को असेस करना। सेकंड क्या करना? हमने उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझ लिया, फिर उसकी फाइनेंशियल नीड क्या है, वो किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, रिस्की इन्वेस्टमेंट में करना चाहता है या फिर मॉडरेट चाहता है, हाइब्रिड सिचुएशन, तो उसको आइडेंटिफाई करना। तो सेकंड वन इज द आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल गोल्स, उसके फाइनेंशियल गोल्स को समझना। अब इन दो को समझने के बाद हम क्या करते हैं? एक डिजाइन करते हैं उसका कस्टमाइज सॉल्यूशन। उसकी नीड, उसकी सिचुएशन को समझते हुए हम कस्टमाइज सॉल्यूशन तैयार करते हैं, जिसकी मदद से उसके गोल्स को अचीव किया जा सके। फिर हम इस सॉल्यूशन को, जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया है अलोंग विद प्लान, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो इंप्लीमेंटिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज इनटू द प्लान्स। अब देखिए, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी आपकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है, एक लॉन्ग टर्म ब्रॉड अप्रोच। उस ब्रॉड अप्रोच को अचीव करने के लिए हम डिफरेंट प्लान्स तैयार करते हैं। तो वो प्लान्स की मदद से हम उस स्ट्रेटजी, उस गोल को अचीव कर पाते हैं। ठीक है,
तो इंप्लीमेंटिंग द फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, जो हमने कस्टमाइज सॉल्यूशन तैयार किया है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज जो है हमारी, उसको हम किसमें, प्लान के माध्यम से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और एट द एंड मॉनिटरिंग द रिजल्ट्स को मॉनिटर करना और जरूरत पड़ने पर अपने प्लान्स को रिव्यू करना। ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। ओके साथियों, तो ये 5 स्टेप्स हैं वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस के अंतर्गत। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम में कई बार सवाल कैसे पूछा जाता है कि इनके प्रॉपर सीक्वेंस के बारे में जानकारी दीजिए। सेकंड स्टेप क्या है वेल्थ मैनेजमेंट का, थर्ड स्टेप क्या है वेल्थ मैनेजमेंट का, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको तैयार रहना जरूरी है। अब आज की इस क्लास में हमने वेल्थ मैनेजमेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को पढ़ लिया, इसके अंतर्गत सर्विसेज क्या दी जाती हैं, वेल्थ मैनेजमेंट के स्टेजेस क्या हैं और किस प्रकार के क्लाइंट्स को इसकी नीड होती है, साथ साथ में वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो इन सारी बातों को आपने दोहरा लिया है। वेल्थ मैनेजमेंट की स्टेजेस की बात करें तो 3 स्टेजेस आती हैं और प्रोसेस की बात करें तो 5 आपके प्रोसेस होते हैं। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज जिनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है उनको हम वेल्थ मैनेजर का नाम देते हैं। एक प्रकार का कंसल्टेटिव प्रोसेस है, एक प्रकार का आप बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है। ओके, तो इस तरह से आज के सेशन को समाप्त करने का समय आ चुका है। अब बात करेंगे हम आपके लिए जीआईबी एग्जाम को क्लियर करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है। जीआईबी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए जीआईबी महापैक। जीआईबी महापैक खास इसलिए है क्योंकि इस एक महापैक के अंतर्गत आपको 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है और ये सारे के सारे पेपर कवर होते हैं। 15 प्लस बैचेस की बात करें तो हमारी शुरुआत जो होती है आमतौर पर वो हम फाउंडेशन बैच से करते हैं। फाउंडेशन बैच का मतलब ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। उसके बाद फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू लाते हैं, फिर एमसीक्यू केस स्टडी बैच लाते हैं, फिर हम क्रैश कोर्स लाते हैं, कैप्सूल बैच लाते हैं। ये सारे बैचेस आपके एग्जाम की प्रिपरेशन और आपके एग्जाम के गोल को अचीव करने के लिए प्लान्ड स्ट्रेटजी है पूरी। और आपको इस महापैक के तहत इन अलग अलग बैचेस को अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास महापैक है तो। इसलिए हम बोलते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 2799, 2799, 3999 एंड 5999। ठीक है, तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन 5999 का है, 1 ईयर का 3999 एंड 6 मंथ का 2799 में है। मॉड्यूलाइज डीपीपीज मिलती हैं, क्विजेस मिलते हैं आपको। साथ साथ में आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें हम यहां पर क्विजेस के साथ साथ में आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं। जैब फाउंडेशन बैच फॉर नवंबर 2025 1999 में उपलब्ध है आपके लिए। और जैब फाउंडेशन बैच 2.0 लॉन्च कर दिया गया है आप सभी बैंकर्स की डिमांड पर मात्र 1999। ठीक है साथियों, अगर आप बैंकर्स पहले जैब एग्जाम दे चुके हैं, कोई एक पेपर रह गया है या 2 पेपर रह गए हैं आपके, तो आप हमारे इंडिविजुअल बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं और इन इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़कर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर कोर्सेज उपलब्ध है, मात्र 799 में आपके लिए कोर्सेज उपलब्ध है। बुक्स किसी भी एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर हम जैब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट बुक की बात करें तो उसमें नाम आता है जैब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स विच इज अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट एट द रेट 1224 ओनली। मात्र 1224 में उपलब्ध है आपके लिए किताबें। और इन किताबों की खास बात यह है कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे आसान भाषा में और माइंड मैपिंग टेक्निक तरीके से क्लियर किए गए हैं। साथ साथ में आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर की जाएंगी। तो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं और आप इन पर रिलाय कर सकते हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल jab_cap by भास्कर सर। इसके साथ जुड़ जाइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी बेफिक्र होकर साझा करिए। तो इस तरह से आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मुलाकात करेंगे कल सेम टाइम पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।